और आज मैंने फिर डीआरडीओ की क्योंकि तैयारी चल रही है तो डीआरडीओ से संबंधित 35 क्वेश्चनों का सेट तैयार किया है जिसे मैं रिलीज़ करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो रिलीज़ करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। 36वां क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैं 35 क्वेश्चनों का सेट घेर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिएगा और उसके बाद इसे देखना। तो क्वेश्चन 36वां है दोस्तों। पूछा गया है कि द लीड ऑन अ ट्रिपल स्टार थ्रेड इज़ द पिच, यानी कि पूछा गया दोस्तों कि ट्रिपल स्टार थ्रेड में लीड पिच के होती है, यानी कि कैसे होती है। तो ट्रिपल स्टार थ्रेड में हमेशा दोस्तों 3 गुनी होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है डायल इंडिकेटर इज अ कंपोनेंट, यानी कि पूछा गया है डायल इंडिकेटर तुलनित यानी कि कैसा औजार है। तो डायल इंडिकेटर दोस्तों हमेशा मैकेनिकल औजार है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूछा गया है आइडेंटिफाई द गिव टूल, यानी कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चित्र में ये कौन सा औजार यानी कि टूल है। तो ये दोस्तों फाइल है, इसको रेती कहते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन, यानी कि पूछा गया दोस्तों काम करने का सिद्धांत किस पर निर्धारित करता है। तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है दोस्तों नट बोल्ट पर कार्य करता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस ऑन पार्ट साइज ऑन टू, यानी कि पूछा गया दोस्तों कि भाग के आकार पर टॉलरेंस को निर्देशित करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया अ फेस प्लेट इज यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टर्न, यानी कि पूछा गया दोस्तों कैसी जॉबों को टर्न करने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि असीमित प्रकार यानी कि असीमित आकार के नमूनों या असीमित आकार के जॉबों को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया इन हॉल बेसिक सिस्टम, यानी कि पूछा गया है कि हॉल बेसिक प्रणाली में किससे संबंधित है। तो जो हॉल बेसिक प्रणाली है दोस्तों वो छेद के आकार को निरंतर बनाया जाता है, यानी कि हॉल बेसिक सिस्टम में हॉल बड़ा रखा जाता है और शाफ्ट का साइज छोटा होता है। तो जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। पूछा गया विच ऑपरेशन कनेक्ट बी डन ऑन अ लेथ इफ़ द वर्क पीस इन हेड बिटवीन सेंटर, यानी कि पूछा गया दोस्तों कि लेथ में वो कौन सा कार्य है नहीं किया जा सकता जो वर्क पीस जब सेंटरों के बीच पकड़ा हुआ हो, तो वहाँ पे कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो जो मैं करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टिंग ऑफ हम सेंटरों के बीच पकड़े हुए जॉब पर नहीं कर सकते। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड द फंक्शन ऑफ टम्बलर गियर यूनिट प्राइवेट बाय इन लेथ, यानी कि पूछा गया है कि खराद लेथ में टम्बलर गियर यूनिट का कार्य क्या है, यानी खराद मशीन में टम्बलर गियर का यूज़ क्या है। तो उसमें करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि फीड की दिशा को बदलना ही टम्बलर गियर का कार्य है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड। पूछा गया हाउ इट इज़ द साइज एट थ्रीजा चक स्पेसिफिक, यानी कि पूछा गया है कि थ्रीजा चक के आकार को किससे निर्देशित किया जाता है। तो जो थ्रीजा चक है तो दोस्तों उसे चक के मुख्य भाग से निर्देशित करते हैं, यानी कि चक के मुख्य भाग के व्यास से, यानी कि चक का जो आउटर डायामीटर होता है उससे उसे निर्देशित किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट हाउ इज़ द साइज ऑफ 25 हॉल डेफिनेशन स्पेसिफिक, यानी कि पूछा गया दोस्तों कि लिमिट और फीट की BIS प्रणाली में 25 छेद विचलन यानी कि हॉल विचलन हॉल डेफिनेशन का आकार किससे निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए हम हमेशा बाई स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, छोटे अक्षरों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। पूछा गया व्हाट विल बी द इफेक्ट एट एंड द फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ द कटिंग टूल इफ़ इट इज सेट बिलो द सेंटर हाइट ऑन द लेट, यानी कि पूछा गया दोस्तों कि कटिंग टूल के अग्रनिकासी कोण यानी कि फ्रंट क्लियरेंस एंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर यह खराद यानी कि लेथ पर केंद्र की ऊंचाई से नीचे सेट किया जाए, यानी कि कटिंग टूल को अगर खराद सेंटर लेथ के नीचे सेट किया जाए, सेंटर से नीचे सेट किया जाए तो कटिंग टूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें दोस्तों हमेशा कटिंग एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराद उपकरण पर प्रदान किया गया कौन सा कोण वर्क पीस के साथ
उपकरण के मुख्य भाग से रगड़ने से बचाता है। तो दोस्तों वो होता है क्लीयरेंस एंगल, यानी इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम क्लीयरेंस एंगल टूल में इसलिए देते हैं ताकि जॉब पर वो रगड़ ना खाए, इसलिए हम उसे क्लीयरेंस एंगल देते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है एक खराद के टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं। यानी कि पूछा गया है खराद मशीन में जो टम्बलर गियर होता है उसमें कितने गियर यूनिट होते हैं। तो उसमें दोस्तों हमेशा 3 गियर यूनिट होते हैं। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में दोस्तों हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में आप लोग भी वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है एंगल प्लेट पर स्लॉट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो जो दोस्तों एंगल प्लेट होती है उस पर स्लॉट होते हैं, उनका उद्देश्य ये है दोस्तों कि उन पर बोल्टों को संयोजन करना है, यानी कि बोल्टों को कसने के लिए ही एंगल प्लेट पर स्लॉट बनाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया लोहा आरी के ब्लेड के दांते सेटों में क्यों होते हैं। सेटों में दोस्तों इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ताकि ब्लेड और जो वर्क पीस होता है उसके बीच जो घर्षण बनता है उसको रोकने के लिए ही ये सेटों में पाए जाते हैं। सेटों में मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आरी के ब्लेड में जिगजैग सेट होता है। इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज़ लेथ बेड मेड इट। यानी कि पूछा गया लेथ का जो बेड होता है वो किस धातु का बनाया जाता है। तो वो दोस्तों कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया अ सरफेस प्लेट इज़ यूज टू। यानी कि पूछा गया है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों सरफेस प्लेट का प्रयोग समतल सतहों की ट्रूनेस जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया द रैक एंगल एट लेथ कटिंग टूल। यानी कि पूछा गया है लेथ में जो कटिंग टूल होता है उसमें रैक एंगल क्यों दिया जाता है। तो रैक एंगल दोस्तों इसलिए देते हैं ताकि उसमें से चिप्स टूट के नीचे गिरते रहे, ना कि रेसेदार बने। तो इसलिए रैक एंगल को दिया जाता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया एक माइक्रोमीटर पर दिए गए रेचेट स्टॉप का कार्य होता है। तो जो माइक्रोमीटर पर रेचेट स्टॉप होता है दोस्तों उसका कार्य होता है कि वो पर्याप्त जो माप आया है उसको उसका समान माप को दबाव बनाए रखे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया एक छेद ड्रिलिंग करने के बाद प्रयोग की गई ड्रिल के आकार बड़ा मिला। यानी कि पूछा गया दोस्तों कि किसी जॉब में ड्रिलिंग की गई लेकिन ड्रिल करने के बाद वो ड्रिल के साइज़ से बड़ा होल मिला। तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसका कारण है कि कटाई किनारे असमान लंबाई के हैं, यानी कि जो कटिंग एज हैं वो असमान लंबाई के हैं, अलग अलग समान लंबाई के नहीं हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया दोस्तों कि एक सिंगल स्पिंडल ऑटो खराद में 25 mm के व्यास के रोड को रखना है। तो उपयोग किए जाने वाले कॉलेट का नाम बताइए। तो लेथ है उसके स्पिंडल, उस पर स्पिंडल है, स्पिंडल पर 25 mm की व्यास की रोड को पकड़ना है। तो उसके लिए हम किस कॉलेट का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम हमेशा डेड सेंटर यानी कि डेड लेथ कॉलेट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है मृदु इस्पात वर्कपीस की टर्निंग के लिए चिप्स गठन का उत्तम रूप है। यानी कि पूछा गया दोस्तों कि माइल्ड स्टील के वर्कपीस की टर्निंग की जा रही है उसके लिए चिप्स का उत्तम रूप कौन सा है। तो जो माइल्ड स्टील नरम होता है दोस्तों तो उसमें घुंघराले लंबे और घुंघराले चिप्स निकलते हैं। तो जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि कास्ट आयरन के वर्क पीस की टर्निंग के लिए हम किस कूलेंट का प्रयोग करेंगे। तो जो दोस्तों हम कास्ट आयरन के लिए सूक्ष्म हवा यानी कि कोई शीतलक का प्रयोग नहीं करते। तो जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है एक एल्यूमिनियम के वर्क पीस को घिसते समय किस रेती का प्रयोग करेंगे। तो एल्यूमिनियम के लिए दोस्तों हमेशा सिंगल कट रेती का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया मोस्ट टेपर कि कितने नंबरों में पाए जाते हैं। तो जो मोस्ट टेपर है दोस्तों वो हमेशा 0 से 7 नंबरों में पाए जाते हैं। तो जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया ISO 296 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा कौन सा टेपर अपनाया गया है। यानी कि ISO के द्वारा कौन सा टेपर अपनाया गया। तो उसके लिए दोस्तों हमेशा मोस्ट टेपर अपनाया गया था। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया IS के अनुसार यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज का एक स्पेशल सेट प्रयोग किया जाता है जिसमें कि कितने पीस होते हैं। तो उसमें दोस्तों हमेशा 112 पीस होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेशल पूछा गया है दोस्तों स्पेशल स्लिप गेज, तो स्पेशल स्लिप गेज के लिए 112 पीसों का सेट होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया वर्क के सहित एक खराद उपकरणों को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो लेथ का जो टूल होता है, कटिंग टूल यानी कि जो थ्रेडिंग टूल होता है, उसका एंगल सेट करने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है कि प्लेन रिंग गेज का प्रयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है। तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम दोस्तों बेलनाकार भागों का बाहरी सतह जांचने के लिए यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट यानी कि बाहरी डायमीटर जांचने के लिए हम प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है एक कटाई उपकरण के मजबूत का मतलब है यानी कि एक जो कटिंग टूल है वो मजबूत होता है विफलता के बिना यानी कि विफलता के बिना का सामना करने की क्षमता उसमें होती है। तो वो क्या होता है, तो उसमें दोस्तों प्रभावी बल होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए कटिंग टूल मजबूती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया थोक उत्पादन में टूल को गाइड करने और नमूनों को होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूछा गया दोस्तों कि मास प्रोडक्शन में टूल को गाइड भी करता है और नमूने यानी कि जॉब को होल्ड भी करता है। तो कौन सा टूल है जो गाइड भी और होल्ड भी करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जिग ही टूल को गाइड भी करता है और जॉब को होल्ड भी करता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है ड्रिल जिग बुशिंग का उद्देश्य प्रदान करती है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि ड्रिल का जो जिग बुश है उसका क्या पर्पज़ है, पर्पज़ पूछा गया दोस्तों। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि लोकेटिंग एसेसरी एंड गाइड द ड्रिल ऑन प्रैक्टिस ड्रिलिंग ऑपरेशन यानी कि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रिल को गाइड भी करता है और लोकेटिंग यानी कि जॉब को लोकेट भी करता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए उपयुक्त चूड़ी का प्रयोग बताया यानी कि पूछा गया है लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उसमें कौन सी थ्रेड होती है। तो उसमें दोस्तों एगमे थ्रेड होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया है सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूछा गया है टेल स्टॉक विधि से हम टेपर काटना है तो उसके लिए हमें कौन सा सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमेशा बॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और सामने बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो